जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम आज आधुनिक भारत का टाइमलाइन 1707 से लेकर के आगे तक को देखेंगे। आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। इससे पहले अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखते हैं किस कंटेंट में इसमें कहाँ कहाँ से हम टाइमलाइन देखेंगे। तो 1707 से 1749 तक देखेंगे, फिर 1750 से 1799 तक देखेंगे, 1800 से लेकर के 1825 तक टाइमलाइन देखेंगे। इसके बाद 1826 से 1849 तक, 1850 से 1857 तक, 1858 से 1875 तक, 1876 से 1889 तक टाइमलाइन देखेंगे। फिर 1900 से 1910 तक, इसी तरह करते करते 1941 से हम 47 ईस्वी तक टाइमलाइन को देखेंगे। आइए इससे पहला पॉइंट क्या बनता है। 1707 से 1749 में पहला पॉइंट है कि 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है। बहादुर शाह प्रथम का राज्यारोहण होता है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु होते हैं। 1712 की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है और जहांदार शाह का राज्यारोहण होता है। 1713 में फर्रुखसियार का राज्यारोहण होता है और जहांदार शाह की हत्या हो जाती है। 1714 में हुसैन अली दक्कन के वायसराय बनते हैं। हुसैन अली और मराठों के बीच संधि भी होती है 1714 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे कि बंदा बहादुर का निष्पादन 1716 में होता है। इम्पीरियल कोर्ट में सुरमन दूतावास 1716 में होता है ये घटना। 1717 की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह फारुखसियर का फरमान और बंगाल के गवर्नर के रूप में मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति हो जाती है। 1717 में मुर्शिद कुली खान की बंगाल के गवर्नर के रूप में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बादशाह फारुखसियर फरमान जारी करते हैं उसके लिए। 1719 की बात करें तो देखेंगे कि फारुखसियर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कठपुतली सम्राट का अधिग्रहण और निक्षेपण मोहम्मद शाह का राज्यारोहण 1719 में हो जाती है। 1720 ईस्वी में सैयद बंधु थे जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान से रिलेटेड थे, उससे संबंधित, मतलब सैयद बंधु को कहा जाता है राजाओं को बनाने वाला, किसी डिक्टेटर को बनाना, किसी राजा को खड़ा करना इसका काम होता था। तो 1720 ईस्वी तक इसकी जो है शक्तियाँ कम होती गई तो इसका पतन हो गया। फिर देखेंगे 1724 ईस्वी में सआदत खान की अवध के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होती है। 1724 ईस्वी में दक्कन में निज़ाम की आभासी स्वतंत्रता होती है। कमरुद्दीन दास वजीर की नियुक्ति भी हो जाती है 1724 ईस्वी में। 1739 की बात करें, नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। 1739 में ही बंगाल के गवर्नर के रूप में शुजाउद्दौला सरफराज की मृत्यु और मराठाओं द्वारा बेसिन और सालसेर पर कब्जा कर दिया जाता है। 1739 में बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन बनते हैं? शुजाउद्दीन, और मुजफ्फर सरफराज की मृत्यु हो जाती है। 1740 ईस्वी में अलीवर्दीन खां बंगाल का नवाब बनते हैं। 1742 ईस्वी में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण करते हैं और पौंडीचेरी के राज्यपाल के रूप में डुप्लेक्स यहाँ पर आते बनते। इसको याद रखिएगा, पौंडीचेरी के राज्यपाल के रूप में डुप्लेक्स होते हैं। 1744 से 48 तक पहला कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच के बीच कर्नाटक युद्ध होता है। 1745 ईस्वी में रोहिलखंड पर एक रोहिल्लों का कब्जा होता है, याद रखेंगे। 1746 में ला बोर्डो नैनिस द्वारा मद्रास पर कब्जा कर दिया जाता है। 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण किया जाता है। 1747 ईस्वी में 1748 ईस्वी में निज़ाम चिनकिलिस खां की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की भी मृत्यु होती है और अहमद शाह इस समय राज्यारोहण करते हैं। 1749 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मद्रास में बहाली होती है। 1949 से लेकर के 1954 तक भारतीय इतिहास का दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। इससे पहले हम कर्नाटक पहला युद्ध बताए थे। अब देखेंगे 1750 से 1799 तक की घटनाओं को। 1750 में निज़ाम नासिर जंग की हार और मृत्यु हो जाती है।
इसके स्थान पर मुजफ्फर जंग बैठते हैं, राज्यरोहण करते हैं। 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरकोट पर कब्जा और बचाव का प्रयास किया जाता है। इसमें भी मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। सलाब जंग निज़ाम के रूप में राज्यरोहण करते हैं। फिर 1751 में कटक को समर्पण कर नवाब अलीवर्दीन खां द्वारा मराठों के संधि का निष्कर्ष निकलता है। 1754 में डुप्लेक्स का स्मरण होता है, गोदेहू का गवर्नर के रूप में और अंग्रेज़ों के रूप में संधि होती है और आलमगीर द्वितीय का राज्यरोहण होता है 1754 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला का राज्यरोहण होता है। 20 जून 1756 को कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो जाता है। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की पुनः प्राप्ति की जाती है और जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली और मथुरा पर कब्जा कर लेते हैं और 9 फरवरी 1757 को सिराज और अंग्रेज़ों के बीच अली नगर की संधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली नगर की संधि किसके, सिराज और अंग्रेज़ों के बीच चंदनगर पर कब्जा कर दिया जाता है फिर अंग्रेज़ों के द्वारा। अली नगर की संधि 1757 में होती है। अब 23 जून 1757 को एक बहुत बड़ी युद्ध होता है, घटना होती है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। अब तक में सबसे बड़ी घटना प्लासी का युद्ध हो रहा है। इसमें क्या होता है कि मीर जाफ़र जो है को नवाब के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। 2 जुलाई 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला पकड़ा जाता है और उसको फांसी का सजा दिया जाता है। अंग्रेज़ों द्वारा चंदनगर पर भी कब्जा कर दिया जाता है। 23 जून को 1757 की प्लासी का युद्ध होता है, तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है और सिराजुद्दौला को पकड़ कर फांसी दिया जाता है। अब 1748 से 63 के बीच भारतीय इतिहास का तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड एंग्लो कर्नाटक युद्ध भारत और फ्रांस के बीच चलता है। 1758 में भारत में लैली का आगमन होता है, पंजाब पर मराठों का अधिकार भी होता है और ब्रिटिश कर्नल फोर्ड द्वारा मुस्लिम पर कब्जा भी कर लिए जाते हैं। 1749 ईस्वी में ब्रिटिश और डच के चिनसुराह में बेदरी की लड़ाई होती है। बेदरी की लड़ाई 1759 में होती है। राजकुमार अली गौहर का बिहार पर व्यर्थ आक्रमण होता है और गाजीउद्दीन द्वारा सम्राट आलमगीर इल की हत्या होती है। ये क्वेश्चन देखेंगे 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवाश का युद्ध होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। 1760 में मराठों और निज़ामों के बीच उदगीर का युद्ध होता है। बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम बताइए अभी अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेते आएंगे। वंशी टाट को बंगाल में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इससे पहले 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है। इसमें 61 में ही पांडिचेरी का अंग्रेज़ों को समर्पण कर दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के रूप में अली गौहर का राज्यारोहण होता है। शुजाउद्दौला को वज़ीर नियुक्त करता है। मैसूर का राजा हैदर अली बनते हैं। 1763 में मीर कासिम को बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया जाता है। मीर कासिम को बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया जाता है। और 1764 में ये दूसरी बड़ी घटना होती है सल्तावन का ये प्लासी का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु होती है। 12 अगस्त और बंगाल का कलाई में दूसरा शासनकाल स्टार्ट होता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में शाह आलम द्वितीय और कंपनी के बीच होता है। इसमें क्या होता है, कुछ दीवान प्राप्त कर दिया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र का दीवानी का अनुदान इसमें घोषणा कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के लिए। 1766 ईस्वी में उत्तरी सरकार की कंपनी का द्वारा अधिग्रहण किया जाता है। 1766 से 69 का काल भारतीय इतिहास का प्रथम मैसूर युद्ध, फर्स्ट मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जाता है, याद रखेंगे 1766 से 69 के बीच। 1767 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वेरी लास्ट का प्रस्थान होता है। 1769 में द ग्रेट बंगाल में अकाल होता है, बहुत बड़ी अकाल की घटना होती है। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। पेशवा नारायण राव के राज्यरोहण और हत्या भी हो जाता है। अब बात करें 1773 में, तो एक बहुत बड़ा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, नियामक अधिनियम आता है। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है और रघुनाथ राव और राघोबा का पेशवाशिप
हासिल किया जाता है। 1774 में पेशवा के रूप में नारायण राय का प्रवेश होता है। भारतीय इतिहास का रोहिला का युद्ध 1774 में होता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कर दिया जाता है। 1775 की घटना में नंद कुमार का परीक्षण और निष्पादन होता है। अब प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो होता है 1775 से 82 के काल में होता है। 1776 में पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच पुरंदर की संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि 1776 में होती है। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच वडगांव का अधिवेशन जो होता है 1769 में होता है। ग्वालियर पर जनरल पोफाम ने कब्जा कर लेता 1780 में। 1780 से 84 के बीच सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 होता है, 84 के बीच होता है। 1781 में चैत सिंह का बयान, बनारस के शासक और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन का प्रयास किया जाता है। 1782 में अवध के बेगमों का मामला सामने आता है और 82 में सालबाई की संधि, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। 1783 में फॉक्स इंडिया बिल कोर्ट के डायरेक्टर ऑफ, इसको बोलते हैं फॉक्स का इंडिया बिल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स का उन्मूलन होता है। 1784 में मंगलोर की संधि ने द्वितीय मैसूर युद्ध को बंद कर देता है और पिट्स इंडिया जो एक्ट आता है 1784 में होता है, रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1746 ईस्वी में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, पुलिस सेवा में भी काम किया था, तो ये गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में बन के आते हैं। 1790 और 92 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद 1792 में। 1792 में रंजीत सिंह एक सिख मिसल के नेता बनते हैं और 1793 में बंगाल में भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त की घटना होती है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट आता है और जॉन शोर गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर 1794 में ग्वालियर के शासक महादजी सिंधिया की मृत्यु होती है। निज़ाम और मराठों के बीच खारदा का युद्ध होता है, याद रखिएगा, निज़ाम और मराठों के बीच खारदा का युद्ध 1795 में होता है। अहिल्याबाई का भी निधन 1795 में हो जाता है। खारदा का युद्ध 1795 में होता है। 1795 में खारदा का युद्ध होता है। 1796 में पेशवा माधवराव नारायण की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं 96 में। 97 में पंजाब में जमान शाह और अवध के नवाब आसुद्दौला की मृत्यु हो जाती है 1797 में। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनते हैं। निज़ाम द्वारा सहायक संधि की स्वीकृति भी हो जाती है। 1798 से 99 के बीच चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 से 99 के बीच, और टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम का पतन होता है 1799 में, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैसूर का जो विभाजन है और मैसूर में हिंदू परिवार का भी स्थापना हो जाती है। जमन शाह द्वारा रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया जाता है। मेलकॉम में फारस और अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व होता है। विलियम कैरी के द्वारा श्रीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की भी स्थापना होती है। अब देखेंगे 1800 से 1825 की महत्वपूर्ण घटना को। तो 1800 ईस्वी में राणा फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। 1801 में कर्नाटक का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। 1802 में प्रतिद्वंदी मराठा गुटों के बीच पूना की लड़ाई होती है। अंग्रेज़ और बाजीराव दूसरा के बीच बेसिन की संधि 1802 में होती है। ये संधि, ये ट्रीटी, बेसिन ट्रीटी पूछा जाता है, 1802 में होती है अंग्रेज़ और बाजीराव टू के बीच। 1803 और 1805 में दूसरा एंगल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध। 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली को याद किया जाता है। फिर बोलते हैं गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 1805 में। जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। 1806 में भारतीय इतिहास का वेल्लोर का विद्रोह बहुत पूछा जाता है, कब होता है? 1806 की घटनाएं हैं। 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। 1808 में मेलकम के तहत ब्रिटिश मिशन फारस के लिए एलिफेंटस के अधीन काबुल में ब्रिटिश शासन होता है। फिर 1809 में अंग्रेज़ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809 की घटना है। फिर देखेंगे 1813 में चार्टर एक्ट, व्यापार पर कंपनियों का एकाधिकार का अंत होता है। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर
1814 से 16 में नेपाल का युद्ध होता है। 1814-16 में नेपाल का युद्ध और सुगौली की संधि नेपाल के बीच होता है। याद रखिएगा, नेपाल की सीमा रेखा भी स्थापित की जाती है। 1817-18 में भारतीय इतिहास का पिंडारी का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अंगल मराठा भी युद्ध होता है और पेशवा का उन्मूलन हो जाता है। भारत में पहली सूती मिल जो फोर्ट ग्लॉस्टर हावड़ा में यहीं पे स्थापना करने की बात होती है। 1809 में राजपूताना राज्यों के साथ सुरक्षात्मक गठन होता है। 1820 में थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर के रूप में बनते हैं। 1823 में लॉर्ड एम्हर्स्टन गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर देखेंगे बैरकपुर का विद्रोह 1824 ईस्वी में होता है। 1824 से 26 के बीच पहला बर्मा युद्ध स्टार्ट होता है और यानडोब की संधि होती है। असम, अरकान और तेनसिरियम का विलय हो जाता है। अब देखेंगे 1826 से 1849 की घटना को। तो 1826 में भरतपुर का पतन होता है। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में होते हैं और 1829 ईस्वी में अकबर द्वितीय दिल्ली का मुगल सम्राट बनते हैं। और बंगाल में सती प्रथा अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से और राजा रोहनपर के सहायता से आता है। फिर 1829 से 37 में देखेंगे सलीमन द्वारा ठगी का दमन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैप्टन सलीमन ठगी प्रथाओं का दमन किया था। और कौन गठन किया था? इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही बनाया था। 1803 में कछार का विलय 30 में कछार का विलय होता है। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड का दौरा करने पर जाते हैं। 1830 में मैसूर का युद्ध होता है। ठगी और डकैती का विभाग का भी स्थापना किया जाता है। 1831 की बात करेंगे तो अंग्रेज और मैसूर प्रशासन की मान्यता देती है। सिकंदर की यात्रा सिंधु को जलाती है। रोपर में बैठक रंजीत सिंह और विलियम बेंटिक, हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो की मृत्यु भी हो जाती है। 1832 ईस्वी में जयंतिया का विलय होता है। 1833 पर चार्टर एक्ट 1833 का आता है। इसमें चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय समिति असम चाय की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। फिर देखेंगे 1834 में लॉर्ड मैकाले के साथ प्रथम पदाधिकारी के रूप में सर्वोच्च परिषद के विधि सदस्य बनते हैं। लॉर्ड मैकाले के कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्म है लॉर्ड मैकाले के काल में ही हुआ है, लॉर्ड मैकाले के प्रयास से ही हुआ है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाती है। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अंग्रेज, देखिए कौन सा अधिनियम लाता है 1835 का, 2 फरवरी 1835 को अंग्रेज फारसी की जगह लेती है। अंग्रेजी जो है फारसी की जगह लेती है, भारत का आधिकारिक भाषा बनता है। फिर देखेंगे 20 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ बनते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस प्रतिबंध का उन्मूलन कहा जाता है, तो ये सही रहे। 24 मार्च को देखिएगा असम राइफल्स की स्थापना की जाती है। सिक्किम और राज्यों के लिए अलग और दार्जिलिंग का पट्टा भी बटालियन भी अलग रखा जाता है। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। 1837-38 में उत्तर भारत में अकाल पड़ता है। फिर देखेंगे 1838 में त्रिपक्षीय संधि शाह शुजा, रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के बीच क्या बोलते हैं त्रिपक्षीय संधि होती है। फिर देखेंगे आगे 1839 की बात करें, सिंधी के अमीरों पर नई संधि थोपी जाती है। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। चक्रवात आंध्र प्रदेश के बंदा पर शाह कोरिंग से टकरा जाता है, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। 1839 से 42 की बात करें तो पहला अफगान युद्ध होता है। चीन में अफीन युद्ध भी शुरुआत होती है। 1840 इसमें चटगांव में पहला चाय बागान बनता है। 1842 इसमें लॉर्ड एलनबरो गवर्नर बनते हैं। बॉम्बे ऑफ ओरिएंटल ऑफ कॉरपोरेशन की भी स्थापना होती है। 1843 में सिंध के अमीरों के साथ युद्ध होता है और सिंध का विलय 1843 में ही होता है। ग्वालियर में ब्रिटिश और मराठा सेना के बीच क्या बोलते हैं महाराजपुर का युद्ध होता है और गुलामी का दमन होता है। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनते हैं। याद रखेंगे 1845 से 46 में प्रथम सिख युद्ध होता है और लाहौर की संधि होती है। ट्रिटी ऑफ लाहौर 1846 में होती है। 1846 में कश्मीर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया जाता है और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1846 में, ये तो बात लिए। 1848 में देखेंगे लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। पंजाब में मूलराज का विद्रोह होता है। हड़प नीति के सिद्धांत अंग्रेज़ों द्वारा शुरू कर दिया जाता है और सतारा का भी विलय 1848 ईस्वी में हड़प नीति के तहत कर देते हैं डलहौजी के कार्यकाल में। फिर देखेंगे 1848 से 49 में दूसरा सिख युद्ध होता है और पंजाब का विलय होता है। 1859 में लड़कियों के लिए बैथ्यून स्कूल की स्थापना कलकत्ता में शुरू होती है। जयपुर और संबलपुर का विलय होता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का भी शामिल कर दिया जाता है। 1850 से सुल्तान की घटना देखेंगे तो 1850 में सिक्किम के एक हिस्से में दंडात्मक विलय होता है और 18 नवंबर 1850 में पहली प्रायोगिक इलेक्ट्रिक
टेलीग्राफ का लाइन कलकत्ता का डायमंड में हार्बर में शुरू होता है। 1851 में रुड़की में पहली मालगाड़ी चलाई जाती है। 1852 में दूसरा बर्मा युद्ध और पेगू का विलय होता है और पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उनकी पेंशन भी रोक दिया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे से ठाणे के बीच रेलवे जो 35 किलोमीटर चली थी, सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरे तक टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया था। नागपुर और झांसी का भी विलय हो गया था। निज़ाम द्वारा बरार पर अधिकार कर लेता है। चार्टर अधिनियम 1853 लाता है। प्रतियोगिता के लिए खुले माध्यम से आईसीसी में प्रवेश सत्येंद्र नाथ बनर्जी, इसके पहले आपको याद होगा कि सत्येंद्र नाथ बनर्जी पहले आईसीएस पदाधिकारी बने हैं। 7 जुलाई 1854 को दूसरी सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी के द्वारा नाना भाव में एक डावर रखा जाता है। चार्ल्स वुड का एजुकेशन जो डिस्पैच होता है 1854 में होता है, इसको बोलते हैं वुड डिस्पैच, शिक्षा का वुड डिस्पैच। पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कलकत्ता के सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। 15 अगस्त 1854 को पहली पैसेंजर ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चलती है। 1855 में अंग्रेज़ों ने तंजावुर और मराठा पर कब्जा कर लेते हैं। 1855 संतान के बीच संथाल का विद्रोह होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। संथाल का विद्रोह 1855 से संतावन। 1856 में अवध का विलय कर लिया जाता है। पीक 15 की माप की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय का जो पीक है ये भी करते हैं। और भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम आता है। धार्मिक विकलांगता का अधिनियम आता है। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। 26 जुलाई 1856 को दूसरा हिंदू विवाह पुनर्विवाह होता है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह। क्रीमिया का युद्ध का अंत होता है। सामान्य सेवा का आदेश होता है। फारसी का युद्ध होता है। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 तक चलता है और एनफील्ड राइफल का भी परिचय 1856 में कर दिया जाता है। इसके बाद 1857 का विद्रोह होगा। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। फिर 1857 से 58 के बीच देखेंगे सिपाही का विद्रोह होता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह होता है। 10 मई मेरठ में बहुत बड़ा विद्रोह होता है। मेरठ की छावनी से 11 मई को दिल्ली पर विद्रोह शुरू हो जाता है कि दिल्ली तक पहुंच जाती है। और 26 सितंबर 1857 तक ब्रिटिश सेना ने पुनः अधिकार कर लेते हैं 20 सितंबर तक। और जनवरी से मार्च 1858 में बहादुर शाह का परीक्षण होता है। अंतिम विद्रोह ने ग्वालियर में आत्मसमर्पण किया। जून 1858 में ग्वालियर में आत्मसमर्पण किया। अब 1858 से लेकर 1875 की घटना को देखेंगे तो देखिएगा 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार का एक अधिनियम आता है। 1 नवंबर 1858 को दरबार इलाहाबाद में आयोजित होता है। फिर देखेंगे रानी की उद्घोषणा सरकार ग्रहण की और भारत में लॉर्ड कैनिंग के प्रथम वायसराय के नियुक्त करने की घोषणा होती है। 1859 में चूक के सिद्धांत को वापस लेते हैं और तात्या टोपे का भी निष्पादन होता है। 1859 और 60 के बीच बंगाल में नील विद्रोह होता है। बंगाल में कौन सा विद्रोह होता है? नील विद्रोह होता है। 1860 में भारतीय दंड संहिता का अधिनियम आता है। 1861 में भारत परिषद अधिनियम बनता है। उच्च न्यायालय अधिनियम आता है। 1861 में सिविल सेवा अधिनियम आता है। NW इंडिया का आकलन होता है। फिर देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता का अधिनियम होता है। दिल्ली पुलिस विभाग की भी स्थापना 61 में होती है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सुप्रीम और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय होता है। 1853 की बात करें, भारतीय सेवा में सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये हम बताते हैं सन टैगोर। और 1864 में लॉर्ड लॉरेंस गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। शिमला का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया जाता है। देखिए उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश के शिमला है तो इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को घोषित करते हैं। भूटान का युद्ध 1864 में होता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो होती है IFS तो 1864 में होती है। 1865 में उड़ीसा में अकाल पड़ता है और यूरोप के साथ टेलीग्राफ संचार का उद्घाटन होता है। भारतीय वन अधिनियम, भारत में वनों पर अंग्रेज़ों का दावा होता है। 1867 में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च में, याद रखेंगे 1858 में अम्बाला से दिल्ली के बीच रेलवे का उद्घाटन होता है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है और टाटा समूह की स्थापना जमशेदपुर टाटा ने कर देते हैं। फिर देखेंगे 1859 में लॉर्ड मेयो वायसराय बनते हैं। यही एक ऐसा वायसराय है जिसकी मृत्यु भारत में हुई है, जिसकी हत्या कर दी गई थी। 2 अक्टूबर 1859 को गांधी जी का जन्म होता है। और 1870 में भारत में शिशु हत्या प्रतिबंध का प्रयास किया जाता है। UK से बम्बई तक पहली सबमरीन टेलीग्राफ केबल भी चलते हैं। 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम, वंशानुगत अपराधी भी
किया जाता है। 1872 में अंडमान और निकोबार के बीच द्वीप समूह शेर अली, फिर देखेंगे मेयो की हत्या भी हो जाती है अंडमान निकोबार में। एक अफगान कोई पुरुष था, उन्होंने ही इसका लॉर्ड मेयो को हत्या कर दिया 1872 में। लॉर्ड नॉर्थबरोक ने वायसराय नियुक्त होते हैं 1872 में। फिर देखेंगे टाटा समूह की बात करें, टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने करते हैं। तो ये गांधी जी को तो देख लिए थे, अंडमान निकोबार भी देख लिए थे। अब देखेंगे तो 1873 में बिहार में अकाल, बहुत बड़ा अकाल होता है और 1874 में आगरा नहर भी खोला जाता है। 1875 में मल्हार राव गायकवाड़ का बयान आता है। 31 अक्टूबर 1975 को सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय मंत्री का, प्रोविंशियल मंत्री का और अधिकार जो है उसके ये मंत्री बनाते हैं, उसका जन्म होता है। इन्होंने ही बारदोली आंदोलन में योगदान दिया था। एडवर्ड वेल्स के राजकुमार की यात्रा होती है। 1876 से 1899 तक की घटना देखते हैं। 1876 में लॉर्ड लिटन प्रथम वायसराय बनते हैं और रॉयल टाइम अधिनियम बनता है और क्वेटा का कब्जा होता है। दक्कन में अकाल का प्रकोप होता है 1876 में। 1 जनवरी 1877 की बात करें तो इसको क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। तो दूसरा दिल्ली दरबार होता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है 1877 में ही। और 1878 से 1880 के बीच दूसरा अफगान युद्ध होता है। 1878 में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आता है, जिसमें जितनी भी भारतीय भाषा में जो पत्रिकाएँ थी अपनी भाषा को चेंज करके प्रयास किया गया कि दूसरा, जैसे एक है अमृत बाजार पत्रिका, इस पर प्रतिबंध जैसे ही लगने का प्रयास किया गया तो ये अपनी मातृभाषा से, जो भारत की भाषा से, अंग्रेजी भाषा में छपना शुरू कर गया था। 1880 में लॉर्ड रिपन वायसराय बनते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। 1881 में मैसूर की प्रस्तुति होती है। पहला कारखाना अधिनियम आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला कारखाना कब आया था? 81 में। पहला सामान्य जनगणना होती है 1881 में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन होता है। हंटर कमीशन आयोग 1882 में आता है, शिक्षा से संबंधित है, हंटर शिक्षा आयोग। 1883 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। एल्बर्ट बिल जो भारतीय न्यायाधीश को यूरोप के लोगों के कोशिश की अनुमति करती है, तो ये भी बिल 1883 में ही आता है। फिर देखेंगे 1884 में लॉर्ड डफरिन वायसराय बनते हैं। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में तीसरा बर्मा युद्ध होता है और 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक होती है। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक में। बंगाल के स्थानीय स्वशासन अधिनियम भी पारित कर दिया जाता है। 1856 में ऊपरी बर्मा का विलय होता है। ग्वालियर के किले का जीर्णोद्धार होता है। 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय बन के आते हैं और अरीवुर में केरल में अछूतों के लिए पहला मंदिर की स्थापना हो जाती है। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। पहले 81 में हुआ था, 10 साल बाद 1891 में आया। सहमति अधिनियम की आयु होती है। एंग्लो मणिपुर का युद्ध होता है। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है, एक एक्ट आता है। फिर देखेंगे 1893 डुरंड रेखा जो होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा जाता है। 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व जो है विवेकानंद जी है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। इन्होंने ही बहुत ज़्यादा भाषण भी दिए थे। 1894 में इसका भाषण का शुरुआती था भाइयों बहनों, तो बहुत ज़्यादा तालियां गूंजी थी अमेरिका में। फिर देखेंगे 1894 में वायसराय के रूप में लॉर्ड एल्गिन इल बने हैं और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने, क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएनबी की स्थापना करने वाले सबसे प्राचीन सदस्य लाला लाजपत राय के सहयोग से। 1896 में बम्बई प्लेग की महामारी में चपेट में आते हैं और बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में नो टैक्स का अभियान किया जाता है। बुंदेलखंड में अकाल शुरू हो जाती है 1896 में। 1897 में अकाल आयोग का गठन होता है और सारागढ़ी का युद्ध 1897 में होता है। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन भी किया जाता है 1897 में। फिर देखेंगे तो बुंदेलखंड में अकाल का शुरू हो जाता है 1897 में। अकाल आयोग तो बरत लिए थे। 1897 से 98 के बीच सीमांत युद्ध तिराह अभियान ब्रिटिश और अफगान के बीच चलता है। 1898 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण का पहला खंड कलकत्ता में प्रकाशित होता है। 1899 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बनते हैं। इन्हीं के काल में बंगाल का विभाजन होता है। 1900 से 1910 की घटना देखेंगे तो 1900 में भूमि हस्तांतरण अधिनियम होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत की पहली भागीदारी होती है। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और किंग एडवर्ड फोर्थ का राज्याभिषेक होता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी बनाया जाता है। 1902 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की स्थापना होती है। आगरा और अवध का 1903-04 में तिब्बती अभियान यंग हस्बैंड
यंग हस्बैंड मिशन होता है। 1904 में प्राचीन स्मारक का संरक्षण का अधिनियम आता है और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, सहकारी समिति अधिनियम आता है और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में करते हैं। वायसराय कौन होते हैं? तो इस टाइम में वायसराय जो होते हैं लॉर्ड कर्जन होते हैं, गृह सचिव हर्बर्ट होप होते हैं, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल एंड्रू फ्रेजर होते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय बनते हैं। मोरली भारत के राज्य सचिव होते हैं मोरले। स्वदेशी और बहिष्कार का भी आंदोलन होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हो जाती है 1905 में। 1906 में आधिकारिक ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर भारत मानक समय का अनुकूलन होता है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने स्वराज जो 1906 का अधिवेशन होता है उसमें स्वराज घोषणा करते हैं। स्वराज का एंग्लो रूसी कन्वेंशन 1907 में होता है। 1907 में सूरत बढ़ जाता है। समाचार पत्र अधिनियम आता है। टाटा स्टील निर्माण शुरू हो जाता है 1907 में। जमशेदपुर टाटा जो है झारखंड के आसपास स्वर्णरेखा नदी के आसपास एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 12 मार्च 1908 को तीनवेली का दंगा होता है। अलीपुर बम कांड की सुनवाई 1908 में होती है। 29 अप्रैल मुजफ्फरपुर षड्यंत्र खुदीराम और पी चाकी बनते हैं। 1909 का नासिक का जो षड्यंत्र होता है 1909 में होता है। भारतीय परिषद अधिनियम पार्लियामेंट सुधार आता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1910 में हार्डिंग वायसराय के रूप में बनते हैं और श्री अरविंद को अपनी आध्यात्मिकता की खोज शुरू होती है। 1911 से 1909 की घटना देखेंगे तो फरवरी 1911 में पहला आधिकारिक हवाई मेल उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक होता है और 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। 12 दिसंबर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है दिल्ली दरबार में ही। फिर देखेंगे कि 12 दिसंबर राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके घोषणा कर दिया जाता है। कहाँ पे? कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया जाता है। 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन मुक्त भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य बनते हैं। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग में बम और दिल्ली साजिश का मामला आता है। मोटर वाहनों के पंजीकरण की शुरुआत हो जाती है। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना एस्टोरिया ओरेगन में होती है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। और राजा हरिश्चंद्र पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फिल्म बनाते हैं, पूर्ण लंबाई वाली। 4 अप्रैल 1914 को कामागाटा मारू की घटना होती है। 4 अप्रैल से 27 सितंबर तक। और देखिएगा 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा कर दी जाती है। 26 सितंबर में 1914 में फ्रांस ने अंग्रेज भारतीय सैनिकों की लैंडिंग, मैकमोहन रेखा शिमला समझौता होता है। मैकमोहन रेखा भी खींचा जाता है भारत और पाकिस्तान ये चीन के बीच। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। फरवरी 1915 में गदर विद्रोह होता है। 9 जनवरी 1915 को तो देख लिए हम। 19 मार्च 1915 को भारत रक्षा का अधिनियम आता है। 1916 में वायसराय के रूप में लॉर्ड चैम्सफोर्ड बनते हैं। 1917 का जो सैडलर का विश्वविद्यालय का आयोग बनता है। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग तिलक और बेलगाम यहाँ पर होम रूल लीग का प्रचार करते हैं। होम रूल लीग एनी बेसेंट मद्रास में करती है। और 1916 में सितंबर में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस समझौता होता है। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिन्ना और तिलक के सहयोग से होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। 1917 में भारत के स्वशासन की मांग किया जाता है। 1917 में भी चंपारण का विद्रोह होता है। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में की जाती है। 1918 में किंग्स कमीशन के पात्र घोषित भारतीय इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और मॉन्टेग चम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। खेरा का सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन पूछा जाता है। खेरा के सन में सत्याग्रह पहला असहयोग का प्रयोग किया जाता है। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। 14 से 18 तक 4 साल तक चलता है। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट इसको कहता है। नो अपील नो वकील नो दलील का कानून। 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह होता है। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल 2 भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और ये लोग आपस में जालियांवाला बाग में बैठ करके मीटिंग करते हैं। तो पंजाब में इसका नरसंहार कर दिया जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को।
फिर देखेंगे 20 अगस्त 1917 को अगस्त का क्या होता है, घोषणा होता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। 1918 में किंग कमीशन को पात्र घोषित भारतीय इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। फिर मोटेंग चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। खेरा का सत्याग्रह पहला सहयोग होता है। फिर देखेंगे आगे देखेंगे रोलेट एक्ट हो गया। हंटर आयोग जो होता है जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए गठित किया जाता है। और 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार का अधिनियम आता है, 1919 एक्ट का आता है। 1920 से और 1929 के बीच जितनी भी घटनाएं होंगी उसको देखेंगे आज। ये वीडियो आपको लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। हमारे वीडियो को अगर आप नए हैं चैनल पर, हमारे वीडियो चैनल पर आपका वेलकम है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जुलाई 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने हंटर रिपोर्ट को अपनाया। खिलाफत का भी आंदोलन 1920 में शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को। और बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन शुरू ही होने वाला था तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन, लॉर्ड सिन्हा और बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल बनते हैं लॉर्ड सिन्हा, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन 1920 में होती है। 1921 ईस्वी में कुमारों की अस्थायी सलाहकार परिषद का गठन होता है। और मोपला या मालाबार विद्रोह, ये किसान का विद्रोह होता था 1907, याद रखेंगे। जुलाई 1921 ईस्वी में एडवर्ड वेल्स के राजकुमार की यात्रा भी होती है, लॉर्ड रीडिंग वायसराय बनते हैं। और रविंद्रनाथ ने विश्व भारती की स्थापना 23 सितंबर 1921 ईस्वी को कर दिए थे। 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। फिर देखें 11 मार्च को गांधी जी ने देशद्रोह के आरोप में बम्बई गिरफ्तार कर दिया जाता है और पेशावर की साजिश भी घटना होती है। 9 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की घटना होता है, इसके गठन करने के वाले स्थापना होता है। इसके स्थापना करने वाले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। नमक कर का भी परमानन होता है। भारतीय सेना के रेजिमेंट का भी भारतीयकरण करने का भी निर्णय लिया जाता है। फरवरी 1925 की बात करें, बम्बई की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। और उत्तर पश्चिम सीमांत में पिंक का युद्ध होता है। CR दास का निधन हो जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन होता है। लॉर्ड लिटन द्वितीय वायसराय बनते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को निलंबित कर दिया जाता है। 1926 में वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन बनते हैं और रुपये का अवमूल्यन 1926 में रुपये का अवमूल्यन होता है। नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है, ये क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर हड़ताल किया जाता है, साइमन गो बाय के नारे लगाए जाते हैं। 1928 ईस्वी में हॉकी स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक होता है। नेहरू रिपोर्ट जो होता है 10 अगस्त 1928 ईस्वी को सभी दलों का समझौता होता है, मोतीलाल नेहरू तैयार करते हैं। 30 अक्टूबर को लाहौर में साइमन कमीशन आते हैं। और 17 नवंबर 1928 को विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड का भी गठन होता है। लाला लाजपत की मृत्यु लाठी के प्रहार से हो जाती है। अगस्त 1929 में मेरठ का षड्यंत्र होता है 1929 से 1933 के बीच। और दीपावली की जो घोषणा होती है इरविन के बीच, ये 1929 में होती है। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय ध्वज नेहरू ने रावी नदी के किनारे फहराया था। रावी नदी के किनारे ये शपथ ग्रहण के लिए थे, शपथ लिए थे कि हम लोग आज़ादी स्वतंत्र बनाएंगे। 1930 और 1940 के बीच जो मुख्य घटनाएं होंगी उसको देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की है। और याद रखेंगे पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा, स्वराज का शब्द जब ये दादा भाई नौरोजी भी 1905 का अधिवेशन में भी कर चुके हैं। डांडी और नमक मार्च जो प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 से लेकर के। फिर देखेंगे 5 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा शुरू होती है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन चटगांव सशस्त्र गांव पर हमला करते हैं। चटगांव जो है ये किससे संबंधित है, सूर्यसेन से, इस पर ये हमला करते हैं। और किस्सा ख्वानी जो बाजार नरसंहार होता है, ये भी 23 अप्रैल 1930 की घटना है। 30 अप्रैल को दक्षिण भारत में वेदारण्य नमक सत्याग्रह होता है। रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन 1930 ईस्वी में आता है। बर्मा का विद्रोह होता है 1930 में। प्रथम गोल मैच फर्स्ट राउंड टेबल जो होता है 1930 ईस्वी में अक्टूबर वाले महीना में। 8 दिसंबर 1930 को राइटर्स बिल्डिंग की लड़ाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के पक्ष से जाते हैं। वायसराय के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ध्वज के रूप में चक्र को अपना लिया जाता है। और 7 सितंबर 1931 को मई 1932 में बम्बई में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे होते हैं। सांप्रदायिक पुरस्कार जो है रैमसे मैकडोनाल्ड ने ही घोषणा कर दिया था। और 1932 को गांधी ने पुणे जेल में भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी सांप्रदायिक घोषणा से। फिर पहाड़ तली यूरोपीय क्लब अटैक
पी वडेयार 23 सितंबर 1932 में। मई 1932 में ये तो पढ़ लिए थे। अब देखेंगे कि 24 सितंबर पूना पैक्ट जो होता है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है और भारतीय सैन्य अकादमी की भी स्थापना होती है। 28 सितंबर 1933 को पाकिस्तानी घोषणा पत्र प्रकाशित हो चुकी है। भारतीय संविधान पर संयुक्त परवर समिति बनते हैं। गांधी नेहरू को कांग्रेस का प्रभार सौंप दिया जाता है। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। कारखाना का अधिनियम आता है। रॉयल इंडिया नेवी बनाई जाती है। 1 अप्रैल 1935 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना होती है। भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1935 ईस्वी को लाते हैं। 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय बनते हैं। मंदिर प्रवेश घोषणा किया जाता है। फरवरी 1937 में चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता शुरू होती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय का गठन होता है 1937 ईस्वी में। फरवरी 1937 में जो चुनाव का जो अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता शुरू होती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय का गठन होता है। बर्मा और अदन भारत से अलग हो जाते हैं। नए वायसराय के भाषण का कांग्रेस ने बहिष्कार करते हैं। संघीय अदालत शुरू होती है। 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं 1939 ईस्वी। उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध भारत को बिना पूछे धकेल दिया जाता है। दूसरा युद्ध भी शुरू हो जाता है 1939 से 1945 में। 17 अक्टूबर कांग्रेस युद्ध के लक्ष्यों को परिभाषा की मांग करती है। वायसराय ने घोषणा किया कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। नवंबर 1939 में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रालय द्वारा इस्तीफा दिया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में घोषित करते हैं। 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान संकल्प फजलुल हक मुस्लिम लीग। फिर देखेंगे 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अब देखेंगे 1941 से 1947 की घटना। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को महान पलायन नेताजी भूमि पर जर्मनी जाते हैं। नेताजी कहाँ चले जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जाते हैं। 8 मार्च 1942 को जापानी सेना रंगून प्रवेश करती है। क्रिप्स मिशन जो होता है 22 मार्च 1942 ईस्वी को आता है। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो संकल्प बॉम्बे एक सत्र होता है। फिर देखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारतीय नेताओं और गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाता है क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले थे। अगस्त 1942 को बलिया समांतर सरकार की स्थापना होती है यूपी में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक समांतर कांग्रेस बोलते हैं, बलिया में समांतर सरकार का गठन होता है। अगस्त 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन मोहन सिंह करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन मोहन सिंह करते हैं। दिसंबर में तामलुक में जातीय सरकार पश्चिम बंगाल 1942 से 44 ईस्वी में। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ता है। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है और वावेल गवर्नर जनरल बनते हैं। 25 अगस्त 1943 को नेताजी INA में सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, नेताजी सुप्रीम बनते हैं। फिर देखेंगे 17 महाराष्ट्र में पड़ती सरकार 1943 से 44 सबसे लंबी, यहाँ पे भी समांतर सरकार की भी गठन होती है। नेताजी ने सरकार बनाई। सिंगापुर में फ्री इंडिया का भी गठन किया। 5 दिसंबर 1943 को जापानियों ने कोलकाता बंदरगाह पर हमला कर देते हैं। नेताजी भारतीय सरकार की स्थापना की। पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा फहराते हैं 30 दिसंबर 1943 को। 8 मार्च 1944 को इम्फाल की लड़ाई लड़ी ब्रिटिश बनाम जापान और INA। फिर बोलते हैं राजगोपालाचारी का सूत्र आता है। 8 मार्च 1944 को इम्फाल लड़ाई ब्रिटिश बनाम जापान और INA। मार्च 1944 को राजगोपाला का जो सूत्री होता है राजगोपालाचारी का होता है। फिर देखेंगे 12 जनवरी 1945 ईस्वी को लियाकत समझौता होता है, देसाई लियाकत का समझौता होता है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता वेबेल योजना होता है, ये याद रखेंगे, शिमला सम्मेलन। फिर देखेंगे जापान ने आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को करते हैं। 2 सितंबर 1944 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। नवंबर 1945 में INA का सफल परीक्षण कुलेल किले में शुरू होता है। दिसंबर 1945 में भारत में आम चुनाव की घोषणा होती है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 102 में 59 सीटें प्राप्त होती है। जनवरी 1946 ईस्वी में
शाही वायुसेना का विद्रोह होता है। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है। 23 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आते हैं, याद रखेंगे 1946 ईस्वी को। 2 अप्रैल 1946 ईस्वी को दिल्ली में कैबिनेट मिशन आते हैं, प्रवेश करते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 अगस्त को 1946 को ढाका में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 26 अक्टूबर को 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र चालू होता है। 20 फरवरी 1947 को एटली जो है, जो हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली थे, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की है। 21 फरवरी 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनते हैं। 23 मार्च को देखेंगे कैबिनेट मिशन, तो देख लिए थे। फिर देखेंगे संविधान का पहला प्रतिवाद एटली भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ये घोषणा करते हैं। माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनते हैं। जो देखेंगे 15 मई को पंजाब में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। 17 मई को त्रिपुरा को आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिया जाता है। त्रिपुरा को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन का प्रयास किया जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। फिर देखेंगे तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम शाही स्वीकृति होती है 18 जुलाई को। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलती है, यानी हमारा भारत प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। और जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं। आपका यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू है तो हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।